नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। पानी तेरी कितनी कहानी, कहीं पानी खत्म तो कहीं पानी ही पानी। वाकई पानी की भी अजीब कहानी है। कई लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो कहीं आसमान से झमाझम बारिश लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। जी हां, हम बात दिल्ली में जल संकट और असम में बाढ़ की विनाश लीला की करने जा रहे हैं। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देखने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लाखों आम लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, जबकि असम में लाखों लोग मूसलाधार बारिश और विनाशकारी बाढ़ से परेशान हैं। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दाहिनी तरफ आप देख सकते जो पुल पुलिया है किस तरीके से धराशायी हो रहे। ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ आई है उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। 20 जिलों के ज्यादातर गांवों का संपर्क अपने अपने जिला मुख्यालयों से कट गया है। रेलवे स्टेशन में रेल की जो बोगियां हैं वो किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बैठी हुई दिखाई दे रही है। आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं। बाईं तरफ दिल्ली में पानी को लेकर के संकट है। लाखों लोग पानी को तरस रहे हैं। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत कोई नई बात नहीं है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान जैसे प्रदेशों से पानी के लिए तरस रहे लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन हम आपको किसी ऐसे राज्य की तस्वीर नहीं दिखाने जा रहे। हम आपको देश की राजधानी दिल्ली में तरसते लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। वही दिल्ली जहां देश को चलाया जाता है, जहां से वही दिल्ली जहां की सरकार फ्री पानी और बिजली देने का दावा करती है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मई की चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ऊपर से दिल्ली जल बोर्ड ने पानी को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह अहम यह है कि सपने दिखाने वाले वादों की राजधानी आज बिन पानी कैसी हो गई है। क्या है इसके पीछे बड़ी वजह? आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता। सिर्फ हमने पानी की ही सुविधा सब दिन मांगाई। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन ये पानी की एक कहानी घर घर की है। मई की ऐसी भीषण गर्मी में जहां तापमान रिकॉर्ड बना रहा है, आसमान आग के गोले बरसा रहा है, वहां लोगों को पानी न मिले तो समझा जा सकता है पानी की ये दर्द भरी कहानी लोगों की कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ ही जल संकट भी गहराने लगा है। दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचना दी है कि 17 मई की सुबह और इसकी आने वाली कई सुबहें दिल्ली में पानी की किल्लत लेकर आएंगी। जैसे जैसे दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की समस्या का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है और इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली के जो तालाब थे वो अब सूखने लगे हैं और जिस तरह से हरियाणा से यमुना का पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाता था उसमें भी कटौती की गई है, जिसके चलते दिल्ली में पानी सप्लाई बाधित होगी। दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में ये यमुना जो दिल्ली वासियों के लिए जीवनदायिनी नदी है, वहां जब पानी रसातल में पहुंच जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है राजधानी पानी की कितनी किल्लत से जूझ रही है। जानकारी के मुताबिक यमुना सूखने से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में काफी कमी आ गई है और यही वजह है कि अब दिल्ली के कई इलाकों को पेयजल की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने खुद माना है कि इन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति में 40% तक कमी आ गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि यमुना लगभग सूख चुकी है। वजीराबाद तालाब में जलस्तर 669.40 फुट तक नीचे आ गया है, जो इस साल अब तक का सबसे कम है। ऐसे में वजीराबाद
चंद्रवाल और ओखला जल शोधन संयंत्रों में उत्पादन क्षमता 60 से 70% तक कम हो गई है। पिछले साल 11 जुलाई को इस तालाब का जलस्तर 667 फुट तक चला गया था। और एक पानी जो आता है जो यमुना नदी से आता है सीधा, तो यमुना नदी अगर आप लोग अपना कैमरामैन को वहाँ भेजेंगे तो यमुना नदी पूरी सूख गई है, क्योंकि उससे करीब 120 क्यूसेक पानी हमको मिलता है और वो पानी जो है बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वो पूरा सूख गया। तो 120 क्यूसेक जी तो 120 क्यूसेक पानी जो है उसकी कमी है, क्योंकि हरियाणा वो पानी छोड़ नहीं रहा है। अगर वो यमुना में छोड़ेगा तो वो यमुना के अंदर पानी यहाँ आएगा, वजीराबाद में जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से जो है ये नुकसान हो रहा है। ये 120 क्यूसेक को आप समझे कि करीब 65 MGD पानी, मतलब 65 मिलियन गैलन्स पानी जो है वो दिल्ली में रोज कम है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में यमुना के जलस्तर में 5 फीट तक कमी हो चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद और चंद्रावल में जल शोधन संयंत्र के लिए 80% पानी सीधे यमुना से उठाया जाता है। इन संयंत्र को पूरी क्षमता पर चलाने के लिए वजीराबाद के पास यमुना का जलस्तर 674.50 फुट होना चाहिए, लेकिन 12 मई के बाद से यहां पर यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है। यमुना में पानी की कमी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि यमुना में पानी की कमी के लिए हरियाणा के सिंचाई विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है और हालात को देखते हुए 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग किया जा रहा है। इसके बावजूद वहां से जरूरत के हिसाब से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। लिहाजा उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है और पानी की आपूर्ति नहीं होने से यहाँ हाहाकार मच गया है। लोगों की परेशानी ये है कि इस तपती चुपती गर्मी में अपनी जरूरतों के लिए पानी कहां से लाएं, क्योंकि ये प्यास है बड़ी। कई इलाके चिन्हित किए गए हैं और ये बताया गया है कि इन इलाकों में पानी की दिक्कत होगी। उसमें जहांगीरपुरी का इलाका है, करोल बाग के इलाके हैं, पहाड़गंज का इलाका है। ऐसे कई दिल्ली के इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या का सामना दिल्ली वासियों को आने वाले कुछ दिनों तक करना पड़ सकता है। कुछ स्थानीय लोग इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरह से इनके इलाके में पानी की समस्या हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, मेरा नाम भारत है। मैं पहाड़गंज क्षेत्र से हूँ, गली नंबर 4 से। यहाँ तो पानी की किल्लत बहुत ज्यादा रहती है। महीने में 2-3 बार तो समझ लो 2 बार और 5-5, 7-7 दिन के लिए पानी चला जाता है। सर्दियों तक में यहाँ जाता है, सर्दियों तक में कोई बड़ी दिक्कतें हो जाती है यहाँ पानी की। ये बताइए, आज जैसे इस तरह से जल बोर्ड की तरफ से कहा गया कि 17 तारीख की सुबह और आने वाली कई सुबहों पानी की दिक्कत होगी, आज दिक्कत हुई? पानी लेट आया? ऐसा कुछ? बहुत लेट आया। कल तो आया ही नहीं था, पिछले 2 दिन नहीं आया, आज लेट आया। पानी की तो यहाँ दिक्कत काफी समय से है। सर्दियों में पानी नहीं आता यहाँ, तो गर्मियों में तो बड़ी दूर की बात है। कुछ महिलाएं भी हैं जो घर का काम करती हैं और उनको पानी की बहुत बड़ी जरूरत होती है। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह की दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा है। अभी मैंने देखे कपड़े उपड़े धुले आपने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोली। पानी की दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत है, आ ही नहीं रहा। इतने दिन हो गए, 3-4 दिन से आ ही नहीं रहा है पानी। तो आज भी नहीं आया, अभी आया थोड़ी देर पानी बस। अभी कुछ दिन और ऐसे सामना करना पड़ेगा? काफी दिन हो रहे हैं और क्या, पानी पीने का भी बहुत दिन करना पड़ेगा। कहीं पानी नहीं आ रहा, मोहल्ले में पूरे में नहीं आ रहा पानी। देखिए यहाँ पे जो नलके लगे हैं वो सूखे पड़े हैं और जिस तरह से जल बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में आने वाले कई दिनों में जल आपूर्ति बाधित होगी। इसकी एक वजह ये बताई गई कि जो तालाब हैं वो अब सूख गए हैं और इसके बाद में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से हरियाणा से वजीराबाद से पानी छोड़ा जाता था यमुना का दिल्ली के लिए, उस पानी में भी अब कटौती की जा रही है, जिसके चलते पानी की आपूर्ति दिल्ली में बाधित होगी। जल बोर्ड ने यह भी कहा है कि 1916 पर कॉल करके लोग वाटर टैंकर भी मंगा सकते हैं अगर उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा है। तो अब देखना होगा कि बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली वासियों को अभी और कितने दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में जल संकट फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने पहले ही आगाह कर दिया था कि 17 मई को
और उसके आगे कुछ दिन राजधानी के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली के जिन इलाकों में जल आपूर्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया, उनमें सिविल लाइंस, हिंदू राव हॉस्पिटल और उसके आसपास के इलाकों, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, एनडीएमसी एरिया, ओल्ड एवं न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंदरपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, प्रहलादपुरी, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, कैंटोनमेंट और साउथ दिल्ली जैसे इलाके हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में पानी की आवश्यकता और बढ़ जाती है। लेकिन बढ़ती गर्मी से दिल्ली के कई तालाब सूख चुके हैं और हरियाणा से यमुना का पानी दिल्ली के लिए जो भेजा जाता था, उस पानी में भी अब कटौती हो रही है। ऐसे में दिल्ली में अब पानी संकट और गहरा गया है। हम दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह से पानी की कटौती हो रही है और किस तरह से पानी की दिक्कत हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिल्लू है सर। मैं एमसीडी में यहाँ नौकरी करता हूँ, स्कूल में, एमसीडी के स्कूल में। यहाँ कई दिन तक पानी नहीं आता, इतनी परेशानी है। पीने के पानी से भी लोग तरसते हैं, यहाँ पीने के लिए भी मतलब मुसीबत है। 2 दिन 3 दिन की कटौती कभी भी हो जा, और यहाँ आपस में फिर पानी है ही नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। टैंक मंगावे लोग, टैंकों से पानी दिक्कत होवे। मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है हमारे इलाके में, आई थी पहाड़गंज इलाके में। आधा घंटा पानी नहीं है। पानी की तो बहुत ही समस्या, होटल लेन है, यहाँ पे दुकानें भी हैं। पानी की जगह आधा घंटा आ जाए वो भी नहीं तो कोई पता नहीं। जल बोर्ड ने ये कहा कि 17 तारीख यानी कि 17 मई की आने वाली सुबह और कुछ और दिनों तक पानी की दिक्कत होगी। आज बताइए पानी आया कि लेट आया? आज पानी लेट आया जी बहुत, और वो भी 20 मिनट 25 मिनट पानी आया, अब चला गया। पहले कितना देर तक आता था पानी? पहले 1 घंटे देते थे सप्लाई से, सुबह हाँ सुबह एक टाइम देते थे, और अब तो कभी कभार शाम को देते हैं, वो भी कई दिनों के बाद। देखिए पहाड़गंज का इलाका है और उनका कहना है कि सुबह जिस तरह से पानी आता था, करीब 1 घंटे तक पानी आता था, लेकिन अब आज के दिन अगर हम बात करें तो करीब 15 से 20 मिनट पानी आया, उसके बाद में पानी को बंद कर दिया गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटियां लगी हुई हैं और ये बोतलें रखी हुई हैं। मैं इसको खोल के चेक करूंगा कि आखिर इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सूखी पड़ी टोटी है और बहुत हल्का हल्का पानी यहाँ पे आया और पानी बंद हो गया। तो ये इस बात के देखिए सबूत हैं कि किस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की दिक्कत हो रही है, और इसको लेकर जल बोर्ड ने भी चेतावनी दी है कि 17 मई के बाद आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में पानी संकट जो है उसका सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पानी की अगर दिक्कत होती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाओं को होती है, क्योंकि घर का काम हो, चाहे कपड़े धुलना हो, खाना बनाना हो, सारी चीजें पानी से ही होती हैं और ये सब करने वाली सिर्फ घर की महिलाएं ही होती हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, इन लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहा हूँ आप कपड़े धुल रही हैं और पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। शौचालय से लेके आई हूँ भाई। अच्छा। शौचालय से भर के लाई हूँ पानी। यहाँ कहाँ आ रहा है पानी? आपकी टोटियों में पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, लाटकों में से लाई हूँ भर के शौचालय में से। आज कितनी देर से पानी लेट आया? आज 15 मिनट पानी आया होगा बस। अच्छा। हाँ, और 7 साढ़े 7 चले भी गया। तो घर का खाना पीना कैसे होता है फिर? पैसों का खरीदते हैं। हाँ। यहाँ पे ये बताओ, कहा जाता है कि फोन करो तो वो आ जाता है, टैंकर आ जाता है। टैंकर आते हैं इस इलाके में? हाँ आते हैं, लेकिन पानी उस पर भी कम मिलता है क्योंकि पब्लिक ज्यादा है ना।
हाँ। देखिए इस इलाके में आबादी ज्यादा है और अगर टैंकर आते भी हैं तो उससे भी बहुत सारी दिक्कत होती है और टैंकर के पानी से भी जो जलापूर्ति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। और इसी को लेकर जो दिल्ली जल बोर्ड है उसने ये चेतावनी दी कि 17 तारीख के बाद से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ सकता है। इसमें जहांगीरपुरी, करोल बाग, पहाड़गंज ऐसे ही तमाम इलाके हैं जहां पर आने वाले दिनों में लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे जानकारी के मुताबिक हरियाणा का कहना है कि पानी की कमी के चलते पहले ही अपने राज्य के कुछ इलाकों में पानी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में दिल्ली को अतिरिक्त पानी देना संभव नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा 2 नहरों और यमुना के माध्यम से दिल्ली को एक दिन में 610 मिलियन गैलन पानी का आपूर्ति करता है। मुनक नहर और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के जरिए हाथनी कुंड से पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा दिल्ली को ऊपरी गंगा नहर के जरिए यूपी से 253 MGD पानी प्राप्त होता है और 90 MGD पूरी दिल्ली के स्थापित कुओं और नलकूपों से प्राप्त होती है। गौरतलब है कि दिल्ली को करीब 1200 MGD पानी की जरूरत है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड करीब 950 MGD की आपूर्ति करता है। सरकार ने जून 2023 तक जलपूर्ति को बढ़ाकर 1180 MGD करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक यमुना में पानी की कमी के चलते वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति में 40% कमी आ गई है और 60 से 70% उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। तो ऐसे में सवाल अहम है कि आने वाले साल में सरकार जलापूर्ति के अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकेगी। बिना किसी विकल्प के अभाव में राजधानी की आम जनता आखिर कब तक पानी की कमी से जूझती रहेगी। दिल्ली से न्यूज इंडिया के लिए अमन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पानी को लेकर एक दूसरी कहानी भी है। एक और देश के कई राज्य भीषण गर्मी के चपेट में हैं, जहां पानी की कमी एक बड़ी परेशानी है। लेकिन प्रकृति की लीला देखिए, असम के 20 से 24 जिलों में पानी की एक अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने यहां भयानक तबाही मचा रखी है। बाढ़ से राज्य के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उफनती नदियां, उमड़ता सैलाब, जहां तक देखिए पानी ही पानी। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं सड़कें और रेल लाइनें ध्वस्त और नदियों में तूफान से मुश्किल में लाखों जिंदगी। असम के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से इन दिनों यही हाल है। मई के महीने में ही यहां पर बाढ़ की विनाश लीला देखी जा रही है। सड़कें बह गई, रेलवे लाइनें टूट गई तो कहीं पहाड़ खिसक गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों को किस तरह से बेघर कर दिया है। लोग ठिकाने की तलाश में भटकते हुए देखे जा सकते हैं। किसी के घरों में पानी घुसा है, सड़कों पर पानी लबालब है। ऐसे में उनमें जिंदगी बचाने की जद्दोजहद देखी जा सकती है। लोग पानी की बीच धारा में चलते हुए सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं मजबूर लोग ऊंची सड़कों पर तंबू लगाकर रहने के लिए मजबूर है। असम के पहाड़ी क्षेत्र में दीमा हसाओ जिले में भारी बारिश और बाढ़ से बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते रेल और सड़क संपर्क टूट गया है और पूरे राज्य से इलाके का संपर्क टूट गया है। लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। हाफलोंग की ओर जाने वाली सभी सड़कें और रेलवे लाइन
15 मई से बंद कर दी गई। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण दीमा हसाओ जिले का हाफलोंग स्टेशन पूरी तरह पानी में डूब गया है और नागांव में कामपुर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से असम के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदियों में देखते ही देखते जलस्तर बढ़ गया है और फिर नदियों में उफान आ गया। कोपिली नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। लगातार बारिश के कारण होजई, लखीमपुर और नगांव जिलों में कई सड़कें, पुल और सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई स्टेशनों की पटरियों पर कीचड़ और पानी भर गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से पटरियों के नीचे की जमीन धंस गई और पटरियां हवा में झूलने लगी। असम के कछार जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जिले के करीब हजारों लोग प्रभावित हैं। जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में हजारों लोगों ने शरण ली है। सेना, अर्धसैनिक, एसडीआरएफ के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान में जुटे हैं। प्रशासन लोगों के बचाव के हर संभव प्रयास कर रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अकेले कछार में 51,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात पर सरकार की नजर है। इस प्राकृतिक आपदा में किसानों को भारी नुकसान हो गया है। खेतों की फसलें बह गई हैं। हजारों जानवर प्रभावित हुए हैं। किसानों के आगे अपनी जिंदगी के साथ साथ जानवरों की जिंदगी बचाने की भी चुनौती है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से असम के कछार, चराईदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और दीमा हसाओ सहित 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 4 जिलों में हालात इतनी भयावह हो गई है कि मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक जानकारी के मुताबिक असम के 24 जिलों में बाढ़ से 650 गांव अब तक प्रभावित हुए हैं। लोगों को राहत देने के लिए इन जिलों में जगह जगह राहत शिविर लगाए गए हैं। एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान में जुटे हैं। असम के अलावा पड़ोसी राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ही लगातार बारिश के कारण नदियों में पानी का स्तर काफी बढ़ता रहा है। असम में बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार का उत्तरी भाग खास तौर पर हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। उधर दक्षिण के राज्य केरल में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले सहित 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोट्टायम में भारी बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त है। नदियां उफान पर आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कहीं पर पानी संभाले नहीं संभल रहा, थामे नहीं थम रहा और कहीं पर बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।